बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग रेजिडेंशियल प्लस ऑफ़िस। ऑफ़िस किसी भी टाइप का ऑफ़िस हो सकता है, पर मैं यहाँ पर आर्किटेक्ट के लिए एक बेहतरीन ऑफ़िस बनाऊँगा, साथ में उसका रेजिडेंशियल भी बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे और टाइप करेंगे UN यूनिट। यूनिट लेने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, आर्किटेक्चरल यूनिट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रेसिशन लेंगे 0 फीट 0 इंचज़, यानी कि हमारी हर वॉल परफेक्ट प्रेसिशन के ऊपर आएगी। डायमेंशन हमारा फ्रैक्शन वैल्यूज़ शो नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर इंचेस, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे ओके कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग टाइप करेंगे डी में डिम स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल हम लेंगे। यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल की विंडो ओपन हो जाएगी। डायमेंशन स्टाइल की विंडो ओपन होने के बाद हम लोग मॉडिफाई के अंदर आएंगे। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी यूनिट के अंदर आर्किटेक्चरल यूनिट को सेलेक्ट करने के बाद इसका भी प्रेसिशन हम 0 फीट 0 इंचज़ के अंदर लेंगे। 0 फीट 0 इंचज़ का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर परफेक्ट वैल्यूज़ के अंदर आपको डायमेंशन शो करेगा। अगर मैं यहाँ पर 1/16 का ले लूँ तो ये इस तरीके से फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आपको देगा। तो मैं 0 फीट 0 इंचज़ लेता हूँ। यहाँ पर डेसिमल डिग्री, आप यहाँ पर डिग्रीज मिनट सेकंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिग्रीज मिनट सेकंड लेने के बाद आप यहाँ पर 0 डिग्री 0 फीट 0 डिग्री 0 इंचज़, इस तरीके से आप जितनी वैल्यूज़ के अंदर एक्यूरेसी चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 0 डिग्री लूँगा और 0 डिग्री लेने के बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा। यहाँ पर हम सेट करंट करेंगे कि जो सेटिंग हमने की उसी को सेट कर लें, और इसके बाद हम लोग ओके क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लिमिट सेट करेंगे। लिमिट सेट करने के लिए LIM टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये आपको बताएगा कि स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर्स। आपने सबसे पहले ये रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इन्हें लोअर लेफ्ट कॉर्नर सपोज करना है, यानी यहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, 0,0 टाइप कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद ये आपको बताएगा स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर्स, यानी आपको यहाँ तक कोई कॉर्नर स्पेसिफाई करना है। मेरा जो प्लॉट एरिया है वो है 60/50। तो मुझे क्या करना है कि 100 फीट कॉमा 100 फीट इसे टाइप करना है। इसको टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे कि जूम के कमांड को एक्टिव करेंगे। तो Z इंटर, इसके बाद आपको बताएगा कि आपने किस हद तक सबको जूम करना है। तो मैं A एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरे लिमिट सेट हो चुके हैं। लिमिट सेट करने के बाद हम लाइन लेंगे और फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम 50 टाइप करेंगे और एंटर बटन के पास कोटेशन वाला जो बटन है उस पर प्रेस करेंगे तो ये फीट का सिंबल हमें शो करेगा। एंटर करने के बाद हम इस तरफ आएंगे। इस तरफ आने के बाद हम 60 फीट टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दोबारा हम यहाँ पर आएंगे और 50 फीट को टाइप करेंगे और कोटेशन मार्क्स और एंटर। इसके बाद यहाँ पर लाकर इसे ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद स्केप प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर लाइन कमांड से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफसेट के कमांड को लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से हम 5 फीट ऑफसेट देंगे। एंटर करके इस तरफ 5 फीट, इस तरफ 5 फीट और इस तरफ 5 फीट। फ्रंट फसाड की तरफ हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे 10 फीट। 10 फीट प्रोवाइड करने के बाद हम स्केप प्रेस करेंगे और कमांड से बाहर आएंगे। कमांड से बाहर आने के बाद हम F टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। फिलेट सेलेक्ट करेंगे, इस वाले वॉल पर क्लिक करके इस वाले वॉल को ज्वाइन करेंगे और स्पेस बार दोबारा दबाएंगे तो ये रिपीट हो जाएगा हमारा कमांड, और इसके ऊपर क्लिक करके इसे इस तरीके से दोबारा ज्वाइन कर देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से सारे प्रोसेस रिपीट होंगे। अब ये हमारा बाउंड्री लाइन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, ऑफसेट के कमांड को लेना है, एंटर कर देना है। यहाँ पर 9 इंचज़ टाइप करके एंटर कर देनी है। इसके बाद इस वाले वॉल पर क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे और इस वाले वॉल पर क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। 9 इंचज़ की हमारी एक्सटर्नल जो वॉल है वो क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर मुझे एक मास्टर बेडरूम चाहिए और यहाँ पर एक नॉर्मल बेडरूम प्लस वॉशरूम्स दोनों के अंदर ही। मैं इस वाले वॉल पर क्लिक करूँगा और इस तरफ ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 20 फीट। 20 फीट टाइप करने के बाद मैंने एंटर की। यहाँ पर हम 6 इंचज़, क्योंकि इंटरनल वॉल हमारी 6 इंचज़ की होती है,
इसलिए हम इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे 22 फीट। 22 फीट लेने के बाद यहाँ पर हम दोबारा 6 इंचज़ ले लेंगे। 6 इंचज़ को लेने के बाद मैं जूम इन करूँगा और यहाँ पर एक वॉशरूम क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करके 8 फीट टाइप कर देना है। 8 फीट टाइप करने के बाद दोबारा 6 इंचज़। अब इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मुझे 6 फीट टाइप कर देना है और इसी तरीके से यहाँ पर दोबारा 6 इंचज़। अब यहाँ पर हमारा जो एक बेडरूम है प्लस वॉशरूम क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इस पर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करके 16 फीट की एक और बेडरूम क्रिएट करनी है। तो इस पर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे 6 इंचज़ इंटर, और इसकी जो इस तरफ की हॉरिजॉन्टल लेंथ होगी वो क्या 14 फीट। 14 फीट लेने के बाद हम दोबारा यहाँ पर 6 इंचज़ क्रिएट करेंगे। 6 इंचज़ को क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एस्केप प्रेस करके ऑफसेट की कमांड से बाहर आएंगे, TR ट्रिम डबल इंटर, और इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रिमिंग स्टार्ट कर देंगे। ट्रिमिंग स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम इसे और इस तरीके से इसे और बिल्कुल इस तरीके से इन्हें रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम एस्केप प्रेस करेंगे और बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद जब हम इस तरफ ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा ये उन्हीं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस करो तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मास्टर बेडरूम प्लस बाथ और ये हमारा नॉर्मल बेडरूम प्लस बाथ यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। अब ये जो वॉशरूम है ये एक्ट करेगा एज अ कॉमन वॉशरूम के लिए, नॉट फॉर दिस बेडरूम। यहाँ तक वॉल्स को बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर एक किचन क्रिएट करूँगा। किचन को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना है कि एस्केप प्रेस करूँगा, सारे कमांड से बाहर आऊँगा। ऑफसेट प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर वैल्यू देनी है। इस वाले वॉल को मैं इस तरफ ऑफसेट करूँगा ताकि किचन बना सकूँ मैं। 8 फीट टाइप करके इस तरफ आऊँगा। अब मुझे किचन की डायमेंशन कितनी देनी है कि नॉर्मली यहाँ पर मैं किचन को दूँगा 12 फीट। 12 फीट किचन देने के बाद अब मैं इसे ऊपर की तरफ 10 फीट कर दूंगा। 10 फीट करने के बाद ये मेरा एक नॉर्मल किचन क्रिएट हो चुका है। ऑफसेट के कमांड पर अब मुझे क्या करना है कि इनके वॉल्स को ऑफसेट करवाना है, तो मैं 6 इंचज़ टाइप करूँगा और इस वाले को और इसको इस तरीके से ऑफसेट कर दूँगा। एस्केप प्रेस करूँगा, TR ट्रिम डबल इंटर, और यहाँ से ट्रिमिंग और यहाँ से और बिल्कुल इस तरीके से ये सारी ट्रिमिंग करने के बाद मैं एस्केप प्रेस करूँगा और इस पर सिंगल क्लिक करके ड्रैग करूँगा, डिलीट और डिलीट। यहाँ पर ये हमारा किचन, ये मास्टर बेडरूम, ये बेडरूम प्लस कॉमन वॉशरूम एंड ये मास्टर बेडरूम प्लस वॉशरूम, यहाँ तक हमारा वॉल का काम हो चुका है। अब मैं लेयर प्रॉपर्टी में जाऊँगा, दोबारा से एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और स्टेयर्स को टाइप करूँगा। इस पर डबल क्लिक करके लेयर को एक्टिव करूँगा, यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करूँगा, स्काई ब्लू कलर लूँगा और ओके करके यहाँ पर क्लोज कर दूँगा। यहाँ मैं जूम इन करूँगा, लाइन की कमांड को लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा और 14 फीट टाइप कर दूँगा। टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर 8 फीट और 6 इंचज़ टाइप कर दूँगा। यहाँ पर दोबारा 14 फीट और यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दूँगा। ज्वाइन करने के बाद एस्केप प्रेस करूँगा, कमांड से बाहर आऊँगा, ऑफसेट की कमांड एंटर 4 फीट यहाँ पर, और इसके बाद एस्केप दोबारा से ऑफसेट 1 फीट। तो अब हम नॉन स्टॉप 1 फीट का डिफरेंस सबके अंदर बिना किसी बटन को प्रेस किए ले सकते हैं। अब यहाँ पर इस वाले वॉल पर क्लिक करके इस तरफ ड्रैग करूँगा 4 फीट और इस वाले पर क्लिक करके इस तरफ ड्रैग करूँगा 4 फीट। एस्केप प्रेस करके कमांड से बाहर आऊँगा, TR ट्रिम, और यहाँ से मैं ट्रिमिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ पर हमारा जो स्टीयर है वो परफेक्टली बन चुका है। अब मैं कमांड से बाहर आऊँगा और इसे सेलेक्ट करने के बाद कॉपी लेने के बाद ये वाला पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे रख देंगे। यहाँ पर रखने के बाद हम इसे एस्केप प्रेस करेंगे और इस तरीके से ये स्टेयर्स का जो प्रोसेस है ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हमें अपने फ्लोर प्लान के अंदर डोर्स को फिट करना है। तो हम लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे,
यहाँ पर इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर नाम देंगे डोर्स। डोर्स नाम देने के बाद आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने का मतलब क्या हुआ कि इस लेयर को आप सेलेक्ट कर चुके हैं लेयर के अंदर। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करने के बाद येलो कलर लेंगे और इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। डोर्स लेयर लेने के बाद हम लाइन की कमांड लेंगे। लाइन की कमांड लेने के बाद हम जूम इन करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रिड को ऑफ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद 6 इंचेस टाइप करेंगे और इसके बाद ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि ये वॉल की विड्थ हो गई। और ऊपर ले जाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लेंगे 6 फीट की डोर लेने के बाद हम इसे स्केप प्रेस 6 फीट डोर बनाने के बाद सेंटर स्टार्ट एंड पर आएंगे। आर्क के अंदर इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाके इसे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद हम क्या करेंगे, स्केप प्रेस करेंगे, कमांड से बाहर जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉपी एक्टिवेट करेंगे। पॉइंट को स्पेसिफाई करने के बाद हम यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारी 6 फीट की एक डोर बन चुकी है। दोबारा हम स्केप करेंगे और कमांड से बाहर आएंगे। इसके बाद लाइन कमांड लेंगे, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद 6 इंचेस एंटर करेंगे, ऊपर की तरफ 3 फीट हम लेंगे और ये हमारा एक इंटरनल डोर्स क्रिएट होने वाला है। सेंटर स्टार्ट एंड लेंगे आर्क के अंदर और इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ ड्रैग करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक डोर क्रिएट हो गई है। इसके बाद कॉपी करेंगे, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकाल कर हम यहाँ पर रखेंगे और क्या करेंगे कि अब इसके बाद हम इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर रोटेट एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर हम F8 प्रेस करेंगे तो ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। ये परफेक्ट एंगल के ऊपर रोटेट करेगा और इसलिए हम यहाँ पर इसे इस तरीके से रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे हम मिरर कर देंगे। मिरर करने के लिए हम ये करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कहेगा कि जिस सोर्स से आपने मिरर किया उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे। यस करने के बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक डोर को ऐड करना है। तो डोर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को दोबारा से हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए क्या करना है, हमें इस तरीके से रोटेट करना है, सेलेक्ट करके कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर हमारे 2 डोर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक डोर पुट करना है। तो डोर को पुट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और डोर बनाएंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, 6 इंचेस लेंगे। 6 इंचेस लेने के बाद यहाँ पर 2 फीट और 6 इंचेस की एक डोर क्रिएट करेंगे। स्केप करेंगे, यहाँ पर आर्क पे आने के बाद सेंटर स्टार्ट एंड फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद लास्ट पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे। अब इसके बाद हम इसे यहाँ से रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद सेलेक्ट करके कॉपी इस वाले पॉइंट को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे हम ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर भी एक डोर लग चुका है। इसी को दोबारा से हम मिरर कर देते हैं। मिरर करने के बाद सोर्स को डिलीट करेंगे और इसे सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ लाएंगे और इसे यहाँ पर हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो डोर्स का सिलसिला था वो अनकरीब चल चुका है। डोर को पुट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर विंडोज़ को पुट करेंगे। विंडोज़ को पुट करने से पहले हम यहाँ पर ट्रिमिंग का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले TR डबल एंटर करने के बाद जितनी भी ट्रिमिंग का ऑप्शन वो है प्रोसीजर है उसे हम कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारा जो ट्रिमिंग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम विंडोज़ की लेयर को क्रिएट करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो लेयर एक्टिव हो जाएगी और यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से रेड कलर या पिंक कलर चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे। सबसे पहले इन दोनों साइड की डायमेंशंस हमें लेनी है क्योंकि यहाँ पे हमें कर्टन वॉल्स को लगाना है। तो हम डायमेंशन में जाएंगे। डायमेंशन में जाने के बाद
हम इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो 20 फीट। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर डायमेंशन लें तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 26 फीट की ये वॉल हो गई और 20 फीट की ये वॉल हो गई। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 18 फीट की जो कर्टेन वॉल है वो लगा देते हैं। यहाँ से लाइन की कमांड लेंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करने के बाद 18 फीट लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्स है तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें 9 इंचेस टाइप करना है। बिल्कुल इसी तरीके से 18 फीट और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेने के बाद हम 3 इंचेस टाइप करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हम ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट करने के बाद एस्केप प्रेस करेंगे, कमांड से बाहर आएंगे, इसे सेलेक्ट करने के बाद कॉपी लेने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसके दोबारा पेस्ट करने के बाद हम एस्केप प्रेस करेंगे और कमांड से बाहर आएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद रोटेट करेंगे और एग्जैक्टली 90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद हम फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाई करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ तक ये परफेक्ट काम करेगा। आई थिंक इतना ये परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर एक कर्टेन वॉल लगाएंगे। कर्टेन वॉल लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी डायमेंशन ले लेते हैं। डायमेंशन लेने के लिए 2 पॉइंट सेलेक्ट किया, जूम इन करके मुझे पता चला कि ये यहाँ पर 11 फीट की वॉल है। 11 फीट की वॉल के बाद लाइन की कमांड लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद F8 प्रेस करूँगा, ऑर्थो मोड ऑन होगा और यहाँ पर हम लेंगे 10 फीट। 10 फीट लेने के बाद यहाँ पर 6 इंचेस लेने के बाद दोबारा यहाँ पर 10 फीट लेने के बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। एस्केप प्रेस करने के बाद हम कमांड से बाहर आएंगे, ऑफसेट लेंगे हम 2 इंचेस का ऑफसेट लेने के बाद यहाँ पर इनर साइड पर हम ड्रैग करके इसे इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद एस्केप प्रेस करेंगे, कमांड से बाहर आएंगे, इस पर क्लिक करने के इसको सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, ड्रैग करने के बाद यहाँ पर अपने किचन के अंदर लाएंगे और इसे यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये हमारा कर्टेन वॉल का जो सिलसिला था यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम वेंटिलेशन के लिए एक लेयर बनाएंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे, एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे कि एक कलर सेलेक्ट करेंगे वेंटिलेशन के लेयर के लिए। कलर को सेलेक्ट करने के बाद हम लाइन कमांड लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम लेंगे 3 फीट, एंटर करेंगे, ऊपर की तरफ 9 इंचेस। एक्सटर्नल वॉल के ऊपर ये वेंटिलेशन का सिंबल लगेगा तो इसलिए मैंने 9 इंचेस ली, 3 फीट और दोबारा से इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद अब इसके बाद ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर करेंगे और 3 इंचेस लेंगे। 3 इंचेस लेने के बाद यहाँ ड्रैग करेंगे और यहाँ ड्रैग करेंगे। इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हिडन लाइंस लेंगे। इन दोनों को हिडन लाइन लेने के बाद अब क्या करेंगे कि इनकी स्पेसिंग बढ़ाएंगे। तो LTS कमांड टाइप करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 10 टाइप करने के बाद इनकी स्पेसिंग बढ़ेगी, पर ये कम लग रही है तो मैं Ctrl+Z करूँगा, दोबारा सेलेक्ट करूँगा और LTS टाइप करूँगा, यहाँ पर दूंगा 18 देने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपके सामने शो हो जाएगा। शो होने के बाद इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और रोटेट करेंगे इस तरीके से। रोटेट करने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाएंगे, F8 प्रेस करेंगे तो ऑर्थो मोड ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए आप इजीली इनको इजी तरीके से इन्हें यहाँ पर सेट कर सकते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये हमारा वेंटिलेशन का जो सिंबल है यहाँ एक्टिव हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि किचन के ऊपर वर्क करना है।
एस्केप की कमांड टाइप करके सारे कमांड से बाहर आएंगे, EX डबल एंटर, और डबल एंटर करने के बाद इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर दूंगा। एस्केप प्रेस करने के बाद कमांड से बाहर आऊँगा, ट्रिम की कमांड लूँगा, डबल एंटर, और यहाँ से इन्हें ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद इजीली इन लाइन को आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। एस्केप करेंगे, अब हम जाएंगे और वॉल्स को सिलेक्ट करेंगे। वॉल्स को सिलेक्ट करने के बाद लाइन की कमांड लेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम आएंगे और यहाँ पर 7 फीट और इस तरीके से यहाँ पर 3 फीट और फिर इस तरीके से यहाँ पर 4 फीट और फिर इस तरीके से यहाँ पर 4 फीट और फिर यहाँ पर इस तरीके से हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो किचन है, नॉर्मली किचन का लेआउट बन चुका है। किचन का लेआउट बनाने के बाद अब हमारा काम है फर्नीचर पुट करना। अब हम बात करते हैं फर्नीचर के ऊपर। सबसे पहले हम लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक करके एक फर्नीचर के लिए लेयर बना देते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद लेयर एक्टिव हो जाएगा। इस वाले कलर के बॉक्स पे आने के बाद क्लिक करेंगे और यहाँ पर फर्नीचर के लिए एक बेहतरीन किस्म की कलर रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। आई थिंक ब्लू कलर फर्नीचर के लिए बेटर रहेगा। ब्लू कलर रहने के बाद ये हमारा फर्नीचर का जो प्रोसेस है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करके लेकर जाऊँगा और यहाँ पर मैं फर्नीचर्स को लाकर ऐड करूँगा। ऑटोकैड के ब्लॉक्स को डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट मैं आपको बता चुका हूँ, कैड ब्लॉक्स फ्री AutoCAD files.wg। यहाँ पर ऑटोकैड में आने के बाद फर्नीचर के लिए हम लेयर्स बना चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा बेड्स। यहाँ पर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास एक फ़ाइल ओपन हो जाएगा। फ़ाइल ओपन होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक बेड को चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद अपने फ्लोर प्लान के अंदर उसे ऐड करेंगे। आई थिंक ये वाला बेड ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, Ctrl+C, और ड्राइंग 111 के अंदर आने के बाद Ctrl+V करने के बाद हम क्या करेंगे कि जूम आउट करेंगे तो ये यहाँ पर कहीं जाकर बेड को पेस्ट कर देगा। मैं मूव को एक्टिव करूँगा, मूव टूल एक्टिव करूँगा और वापस अपने प्लेन के पास आऊँगा तो ये प्लेन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लॉक है हमारे पास। सबसे पहले तो मैं इसे फर्नीचर में ऐड करूँगा। आई थिंक मुझे ये कलर कुछ ख़ास नहीं लग रहा तो मैं कलर पिकर पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं इस वाले कलर को चेक करूँगा कि ये किस तरीके से। आई थिंक ये कलर ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मुझे क्या करना है कि इसे स्केल करना है तो SC स्केल एंटर, इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा से एंटर, बेस पॉइंट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रेफरेंस लेंगे। तो रेफरेंस लेने के बाद इन दोनों को क्लिक करके हम यहाँ पर 7 फीट टाइप कर देंगे। 7 फीट टाइप करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरीके से छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद मैं देखूँगा कि ये मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं। मुझे इसे रोटेट करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा कि F8 ऑर्थोग्राफिक मोड ऑन करूँगा और इसे रोटेट करने के बाद सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करने के बाद किसी भी एक कॉर्नर से इसे ग्रैब करके यहाँ लाऊंगा। यहाँ पर लाने के बाद मैं इसे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं एस्केप करूँगा। एस्केप करने के बाद अब मुझे यहाँ पर एक बेड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करके इसे रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद मुझे क्या करना है कि इसे सेलेक्ट करके कॉपी करने के बाद फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई और यहाँ पर लाने के बाद मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से पुट कर दूँगा। पुट करने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे एक अलमारी चाहिए। तो अलमारी को क्रिएट करने के लिए मैं लाइन की कमांड लूँगा। लाइन की कमांड लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं 4 फीट टाइप कर दूँगा। फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करने के बाद मैं F8 ऑर्थोग्राफिक मोड ऑन करके 3 फीट टाइप करने के बाद 6 फीट टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद यहाँ इसे क्लोज कर दूँगा।
यहाँ पर मेरे पास एक ड्रॉयर क्रिएट हो चुका है। ड्रॉयर का सिंबल कुछ इस तरीके से जिगजैग शेप में आपके पास अवेलेबल होता है। ड्रॉयर को क्रिएट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर एक ड्रॉयर बनाना है मास्टर बेडरूम के हिसाब से। सबसे पहले लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस तरफ आने के बाद 3 फीट टाइप करूँगा। 3 फीट टाइप करने के बाद यहाँ पर मैं 10 फीट टाइप करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये ड्रॉयर हमारे पास यहाँ क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ड्रॉयर के सिंबल के लिए लाइन टूल लूँगा और यहाँ पर इस तरह का एक शेप क्रिएट करूँगा। नॉर्मली हम ब्लॉक भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर अब जब मैंने यहाँ पर बाकी सारे ब्लॉक्स को डाउनलोड कर दिया और ड्रॉयर डाउनलोड करना भूल गया, तो इसलिए हम इजीली ड्रॉयर को बना सकते हैं। इसके बाद इसे सेलेक्ट करके मूव टूल लेने के बाद यहाँ पर लाकर इसे रख देंगे। बेडरूम का काम अनकरीब कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि दोबारा यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद प्लेन चेयर्स को ऑन करेंगे। यहाँ पर मुझे आई थिंक कंट्रोल सी और ड्राइंग 1 में आने के बाद कंट्रोल वी यहाँ पर पेस्ट करने के बाद स्केल की कमांड एक्टिव करेंगे। एंटर फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई आर, एंटर फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट स्पेसिफाई, और इस तरीके से इसकी जो डायमेंशन है हम 5 फीट दे देंगे। आई थिंक 5 फीट बेटर रहेगा। इसे यहाँ से रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे और फर्नीचर के लेयर में इसे डालेंगे। कॉपी यहाँ से इस तरफ लाने के बाद कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। स्केप, आई थिंक मुझे इसका स्केल बड़ा लग रहा है, तो SC, एंटर फर्स्ट पॉइंट R, एंटर एंड फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड 4 फीट। स्केल, सेलेक्ट, मूव। यहाँ पर हमारा जो बेडरूम का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वॉशरूम के अंदर फर्नीचर पुट करेंगे, तो हम कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आने के बाद इसके कुछ स्टैंडर्ड्स ब्लॉक्स है, आई थिंक हमें उनसे भी काम लेना चाहिए क्योंकि उन्हें हमें स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ से एक बाथ टब को ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पर वॉशरूम के जो फर्नीचर से उन्हें ईजिली ले लिया। अब इसके बाद हम किचन के ब्लॉक्स भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। डिश वॉशर्स, सिंक, डबल सिंक, यहाँ से रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पर हमें क्या करना, रेंज ओवन, और रेंज ओवन के बाद आई थिंक इतने फर्नीचर्स काफ़ी हैं। यहाँ पर होम स्पेसेस के अंदर आने के बाद हमें और भी चीज़ें अवेलेबल है, बट आई थिंक इतनी चीज़ें काफ़ी थी। अब इसके बाद यहाँ पर हम वॉशरूम के फर्नीचर्स को ऐड करेंगे। वॉशरूम के अंदर फिक्सचर्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम WC को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी, और यहाँ से इसकी एक पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने के बाद रोटेट, और इससे पहले रोटेट करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें बाथ टब को ऐड करना है। तो सबसे पहले इसे रोटेट करेंगे हम। रोटेट करने के बाद इसे सेलेक्ट करके कॉपी पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लाने के बाद इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा वॉशरूम का जो काम है मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि लिविंग स्पेस के लिए चीज़ों को ऐड करना है। लिविंग स्पेस बनाने के लिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये हमारा लिविंग स्पेस है। तो लिविंग स्पेस के लिए हमें किसी अच्छे से ब्लॉक को लेकर वहाँ पर ऐड करना है। फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C करेंगे। ड्राइंग 1 में आने के बाद यहाँ कंट्रोल V करेंगे
और क्लिक कर देंगे तो ये दूर जाकर कहीं पर पेस्ट कर देगा। मूव करके यहाँ पर इसे अपने प्लेन के पास लाएंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, मूव, और इसे इस तरफ रख लेंगे। ब्लॉक्स को हमने इस तरफ रखा क्योंकि बाद में मुझे इन्हीं ब्लॉक्स को आपको प्रोवाइड करना है फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस के लिए। अब मुझे इसे क्या करना है कि स्केल करना है। स्केल करने के लिए मैं क्या करूँगा, SC एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई R एंटर। उसके बाद दोबारा रेफरेंस लाइन लेने हैं और यहाँ पर इसे इस तरीके से रेफरेंस कर देना है। मुझे क्या करना है कि अब इसके बाद हमें इसके हिसाब से इसे रेफरेंस करना है। तो हम डायमेंशन लेंगे यहाँ से, यहाँ से इस पॉइंट तक। ये कुछ 18 फीट की डायमेंशन हमारे पास आ रही है। तो हम इसे किस तरीके से स्केल करेंगे, SC सेलेक्ट एंटर, एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई R, रेफरेंस लाइंस लेने हैं हमें, यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर क्लिक। 18 फीट तो हमें कम से कम कर देना है, हमें इसकी डायमेंशन देनी है 14 फीट। 14 फीट देने के बाद इसे हम फर्नीचर के लेयर में डालेंगे और रोटेट टूल से इसको हम स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेंगे। दोबारा से सेलेक्ट करने के बाद कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारा लिविंग स्पेस जो है वो बन चुका है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, डाइनिंग, और टेबल्स पे क्लिक करेंगे। टेबल्स पे क्लिक करने के बाद और अपने प्लेन के अंदर पुट कर देना है। आई थिंक इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल-C, ड्राइंग 1-1 के अंदर आने के बाद कंट्रोल-V, यहाँ क्लिक करूँगा तो दूर जाके ये कहीं ऐड हो जाएगा। फर्नीचर लेयर के अंदर डालेंगे। मूव पर क्लिक करने के बाद इसे अपने फ्लोर प्लान के पास रखेंगे। इस वाले को सेलेक्ट करने के बाद मूव, और इसे इस तरफ ब्लॉक्स के अंदर ऐड कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से 18 फीट की अगर ये डायमेंशन है तो इसे हमें क्या करना है, स्केल करना है। SC स्केल एंटर, पॉइंट स्पेसिफाई R रेफरेंस, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हमें क्या करना है कि हमें देना है 10 फीट। 10 फीट देने के बाद हम इसे मूव कमांड के ज़रिए मूव करने के बाद हमें इसे क्या करना है कि यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ तक ये हमारा जो फर्नीचर का काम है अनकरीब कंप्लीट होने वाला है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, रेंज ओवेंस को रोटेट करेंगे। रेंज ओवेंस को रोटेट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे, मूव करने के बाद यहाँ पर आएंगे और कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर सिंक को ऐड करना है। तो कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे। इसे हमें यहाँ पर थोड़ा सा मूव करवाना है। मूव करवाने के बाद ये फ्री स्पेस टेबल, यहाँ पर हमें क्या करना है कि फ्रिज को पुट करना है, रोटेट। सबसे पहले फ्रिज को रोटेट करना है हमें, F8 रोटेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर लाएंगे और इसे यहाँ पर इस तरीके से पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये फ्रिज और ये हमारे पास किचन का जो है अप्लायंसेस लग चुका है। कार को ऐड करना है। कार को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम कार के ब्लॉक्स को ओपन करेंगे और इसके बाद हमें मुझे ये वाला कार बेटर लग रहा है। कंट्रोल-C और यहाँ पर ड्राइंग 1-1 के अंदर आने के बाद कंट्रोल-V क्लिक करेंगे तो दूर जाके कहीं इससे पेस्ट कर देगा। सेलेक्ट करेंगे, मूव करने के बाद इसे यहाँ पर लाकर रखेंगे तो ताकि काम हमारा आसान हो जाए। फर्नीचर के लेयर में डालेंगे इसे। मुझे इसके लिए अपने एक लेयर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं कार को क्रिएट करता हूँ और यहाँ से मैं कलर दूंगा कार को। ये वाला कलर बेटर रहेगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं कार के लेयर में डालूंगा इसे
और दोबारा से इसे स्केल करना है हमें। तो SC स्केल, एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, एंटर, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई, R रेफरेंस, एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और इन्हें ड्रैग करके हम क्या करेंगे 19 फीट दे देंगे। 9 फीट देने के बाद इसे हम रोटेट करेंगे अपने प्लेन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इस तरीके से इसे क्लिक करके कॉपी और किसी एक पॉइंट से पकड़ कर यहाँ पर अपने प्लेन के पास लाकर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं स्विमिंग पूल के लिए एरिया को डिसाइड कर देता हूँ। स्विमिंग पूल एरिया को डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले एक लेयर क्रिएट करेंगे स्विमिंग पूल, और लेयर को हम कलर देंगे नॉर्मली कुछ डार्क ब्लू। ओके, लेयर को एक्टिवेट करवाएंगे, क्लोज करेंगे यहाँ से, और रेक्टेंगल कमांड लूँगा। मैं रफली यहाँ पर स्विमिंग पूल के लिए एरिया ड्रॉ कर देता हूँ। जब हम मॉडल करेंगे स्केचअप के अंदर तो फिर हम अपने हिसाब से एक बेहतरीन स्विमिंग पूल को क्रिएट कर देंगे। ये मेरा स्विमिंग पूल एरिया, तो इसके अंदर मैं हैचिंग करूँगा। हैचिंग किस तरीके से करनी है हमें कि ये वाला सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर आऊँगा। हैचिंग अप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ाएंगे हम, 20 नॉट सुटेबल, 30 नॉट सुटेबल, इवन 50 लुक बेटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्लांटेशंस करेंगे। प्लांटेशंस के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ब्लॉक्स ओपन करेंगे, वेजिटेशन, प्लांट्स एंड ट्रीज़। किसी भी एक प्लांट को लेंगे और अपने फ्लोर प्लेन के अंदर पेस्ट करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ से ड्राइंग 1 के अंदर Ctrl+V करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर। यहाँ पर हम एक लेयर बनाएंगे और प्लांटेशन या लैंडस्केप करेंगे। लैंडस्केपिंग के लिए हम लेयर लेंगे, हम ये ग्रीन कलर लेंगे। ग्रीन कलर लेने के बाद मैं यहाँ से स्केल करूँगा इसे, SC, एंटर, फर्स्ट पॉइंट, R, एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट 3 फीट। यहाँ पर हम लैंडस्केप के अंदर इसे डाल देंगे, और डालने के बाद कॉपी करेंगे, और यहाँ पर लाने के बाद हम एक काम हमारा बाकी है कि हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेने के बाद 1 फीट टाइप करेंगे, और बाउंड्री वॉल्स के ऊपर हम क्या करेंगे कि ऑफसेट करेंगे। आई थिंक ये काम हमसे रह चुका था, तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी बाउंड्री वॉल बन चुकी है, और इसके लिए जो मेन डोर है वो हम क्या करेंगे, Ctrl+2 प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम होम स्पेस प्लानर के अंदर ब्लॉक्स में आने के बाद आई थिंक यहाँ नहीं मिलेगा हमें, तो यहाँ नहीं मिलेगा, हाउस डिज़ाइन ब्लॉक्स, और यहाँ पर आने के बाद डोर बाय फोल्ड, इसे हम क्या करते हैं बाहर लेंगे, डोर्स के लेयर में डालेंगे, और डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसकी जो स्केल है इसे हम स्केल करेंगे। SC, एंटर, फर्स्ट पॉइंट, R रेफरेंस, एंटर, यहाँ से और यहाँ तक आई थिंक मैं यहाँ पर 10 फीट टाइप कर देता हूँ। 10 फीट टाइप करने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, और मूव करने के बाद हम इसे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ट्रिम की कमांड लेंगे, ट्रिम, और इसे ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद इस तरीके से सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे, और यहाँ से हम बाउंड्री को जो है वो क्या ट्रिम की कमांड लेंगे, यहाँ से ट्रिम और यहाँ से ट्रिम। और एक ख़ास बात कि यहाँ पर हम बाउंड्री को क्लोज करेंगे, वरना स्केचअप के अंदर ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ से बाउंड्री क्लोज और यहाँ से बाउंड्री क्लोज। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान बन चुका है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं।
या तो हम इसी के लेआउट को लेकर नेक्स्ट फ्लोर बनाएं या फिर हम एक इंडिविजुअली फ्लोर को क्रिएट करें। हमें क्या करना है, लाइन की कमांड लेनी है और यहाँ से इसे रेफरेंस सेट करना है और यहाँ पर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे 50 फीट। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर 60 फीट डालने के लिए स्केप करेंगे, दोबारा स्पेस बार प्रेस करेंगे और इस वाले पॉइंट पर क्लिक करने के बाद 25 फीट लेने के बाद मैं यहाँ पर एज एन रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। इस वाले को हमने रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर क्लिक की और इसी तरीके से अब यहाँ पर इसे रेफरेंस लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से इसे क्लोज बाउंड्री बना देंगे। क्लोज बाउंड्री बनाने के बाद हम क्या करेंगे, स्किप करके सारे कमांड से बाहर आएंगे, ऑफसेट की कमांड एंटर, यहाँ से हम टाइप करेंगे 9 इंचेस। एक्सटर्नल वॉल 9 इंचेस की होती है और ये यहाँ से बाहर अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे और अब यहाँ से ड्रैग और अब यहाँ से अंदर की तरफ ड्रैग और यहाँ से अंदर की तरफ ड्रैग, यहाँ से अंदर की तरफ ड्रैग और ड्रैग। एफ फिलेट करके इन दोनों लाइंस को फिलेट करना है हमें और ये हमारा जो वॉल्स का सिस्टम है ये क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें मेज़र टूल लेना है। मेज़र टूल लेने के बाद हमें क्या करना है कि इस वाले पॉइंट पर क्लिक करके 10 फीट 9 इंचेस के डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, अपने स्टेयर्स को यहाँ पर रखना है। तो मैं क्या करूँगा, लाइन की कमांड को लूँगा, यहाँ पर एक क्लिक करने के बाद यहाँ आऊँगा और 10 फीट 9 इंचेस की एक लाइन यहाँ पर क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और स्टेयर्स को सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इस वाले पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ लाकर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। एस्केप कॉपी कमांड से बाहर आएंगे, इस वाले लाइन के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा स्टेयर भी बन चुका है। अब हमें क्या करना है, बैल्कनीज बनानी है। तो ऑफसेट की कमांड को लेंगे, ऑफसेट 10 फीट यहाँ से ऑफसेट करेंगे और इसीलिए यहाँ से 6 इंचेस इंटरनल वॉल है उसका ऑफसेट लेंगे और 5 फीट हम यहाँ से ऑफसेट लेंगे और इसी तरीके से 6 इंचेस इसकी जो ऑफसेट है वो लेंगे। यहाँ पर और यहाँ पर हमारी जो बैल्कनी है वो क्रिएट हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक रूम क्रिएट करना है और यहाँ पर एक ऑफिस क्रिएट करनी है। ग्राउंड फ्लोर हमारा रेजिडेंशियल है, फर्स्ट फ्लोर हमारा ऑफिस एरिया है। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से 25 फीट की एक ऑफसेट लेंगे और फिर यहाँ से हम 12 फीट की एक ऑफसेट लेंगे। 12 फीट की ऑफसेट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम वॉल क्रिएट करेंगे 6 इंचेस और यहाँ पर 6 इंचेस। ये हमारा जो वर्क स्पेस है वो क्रिएट हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें एक ऑफिस क्रिएट करना है। ऑफिस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्सटेंड और इन वाले वॉल्स को हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद ये एक क्लोज बाउंड्री बन गया है और बनने के बाद हम क्या करेंगे, ऑफसेट और 9 इंचेस और बिल्कुल इसी तरीके से इसे यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्लोज करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट और हम लेंगे 5 फीट का ऑफसेट, 5 फीट और यहाँ से 6 इंचेस। अब क्या करेंगे हम कि ये हमारा वॉशरूम एरिया और ये हमारा डाइनिंग स्पेस। वॉशरूम एरिया को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 फीट ऑफसेट करने के बाद ये 6 फीट और इसकी 6 इंचेस की वॉल, 6 इंचेस की वॉल ऑफसेट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 फीट 6 इंचेस और इसी तरीके से 4 फीट 6 इंचेस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 6 इंचेस के वॉल्स क्रिएट करने हैं और इसकी भी 6 इंचेस की वॉल हमें क्रिएट करनी है। अब हमारा क्या
क्या काम बनेगा कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्सटेंड की कमांड लेंगे, एंटर करेंगे डबल, और यहाँ से हम इस वॉल को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे और ये हमने वॉल को एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद मुझे ट्रिमिंग करनी है, TR डबल एंटर, यहाँ से ट्रिम बिल्कुल इसी तरीके से, यहाँ से ट्रिम बिल्कुल इसी तरीके से, यहाँ से ट्रिम और इसी तरीके से यहाँ से ट्रिम और इसी तरीके से यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। ट्रिमिंग करने के बाद अब हमारा क्या काम बनता है कि हम जो रफ़ एजेस हमारे रह चुके हैं उन्हें हम इजीली डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा वॉशरूम एरिया, ये डाइनिंग, और ये हमारा वर्क स्पेस, और ये हमारा ऑफिस, ये बैल्कनी, और ये इसके लिए जो वेटिंग एरिया है उसकी बैल्कनी। यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो शो होगा। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक वॉशरूम क्रिएट करनी है। तो वॉशरूम को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑफसेट की कमांड लेंगे। ऑफसेट की कमांड लेने के बाद हम क्या करेंगे, 8 फीट टाइप करेंगे और यहाँ से 8 फीट की एक वॉशरूम हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, 6 इंचज़ की ऑफसेट लेंगे और यहाँ से हम 6 इंचज़ की वॉल क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद हम EX एक्सटेंड करेंगे और इसी तरीके से इसे यहाँ से हम एक्सटेंड कर देंगे। अब हमारा तीसरा स्टेप होगा डोर्स फिट करना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इजीली डोर्स को कॉपी करके ले आएंगे। यहाँ से हम अपने डोर को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद एक डोर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर वॉशरूम के लिए ये डोर हो गया। और इसके अलावा अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक डोर को कॉपी करेंगे। अब हम इसे यहाँ पर मिरर करवाएंगे। मिरर करने के लिए F8, अब हमने इसे मिरर किया यहाँ पर और यस करके सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें एक डोर को यहाँ पर पुट करना है। डोर को पुट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे सबसे पहले मिरर करेंगे। मिरर करने के बाद सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और रोटेट करने के बाद इसे डिफरेंट एंगल पर रोटेट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाने के बाद इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एस्केप प्रेस करेंगे तो ये यहाँ के लिए हमारे पास रास्ता बन गया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक डोर रखना है, तो इसलिए इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी और यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमें वॉशरूम के लिए डोर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर इन वॉशरूम से डोर्स को कॉपी करूँगा। मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड लूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पर लाने के बाद बाहर रख के यहाँ पर मैं रोटेट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद रोटेट टूल लूँगा। रोटेट टूल लेने के बाद इसे रोटेट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉपी करने के लिए किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को पकड़कर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा और बिल्कुल इसी तरीके से सारे डोर्स को यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। डोर्स को ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे है कि यहाँ पर मुझे एक कर्टन वॉल क्रिएट करनी है, तो इसे हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ रखेंगे। स्केल करना पड़ेगा। स्केल सेलेक्ट करने के बाद एंटर, पॉइंट क्लिक करने के बाद R, इस वाले पॉइंट पर क्लिक करने के बाद और इस वाले पॉइंट पर क्लिक करने के बाद 6 इंचज़ और बिल्कुल इसी तरीके से दोबारा इसे सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसे यहाँ पर डोंट वरी, ये इजीली डिलीट हो जाएंगे। जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी उतनी की मैंने कर्टन वॉल को क्रिएट कर दिया। अब इसे यहाँ से रोटेट करने के बाद हमें दोबारा ऐड करना है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे,
कॉपी की कमांड लगाएंगे और यहाँ पर लाने के बाद इतने डिस्टेंस में इसे और इतने डिस्टेंस में इसे कॉपी कर देंगे और यहाँ पे आने के बाद इन वाले पॉइंट्स को हम लोग इजीली डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये हमारे पास कर्टन वॉल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। वेंटिलेशंस को ऐड करने हैं। वेंटिलेशन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसी वेंटिलेशंस को कॉपी करेंगे और यहाँ पर ले जाने के बाद पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अभी फर्नीचर्स पुट करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर WC को कॉपी करूँगा, यहाँ लाने के बाद इसे यहाँ पर रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके कॉपी की कमांड लूँगा और क्लिक करके फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा और यहाँ पर लाकर इसे मैं पेस्ट करना स्टार्ट कर दूँगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमें क्या करना है कि हमें एक सिंक को कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पर लाकर इसे रख देना है। सिंक को रखने के बाद यहाँ पर हमें डाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम देखेंगे कि अगर ये वाली डाइनिंग चल जाए तो ईज़िली हमारा काम हो जाएगा। आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट डाइनिंग। अब हमें क्या करना है कि हमें आर्म चेयर्स यहाँ पर वेटिंग एरिया के लिए सोफ़ा सेलेक्ट करना है। वेटिंग एरिया के लिए आई थिंक ये वाला सोफ़ा परफेक्ट रहेगा। कंट्रोल C ड्राइंग WW, कंट्रोल V करने के बाद यहाँ हम पेस्ट कर देंगे और हम इसे फर्नीचर के लेयर में डाल देंगे। फर्नीचर के लेयर में डालने के बाद हम क्या करेंगे, स्केल करेंगे। SC टाइप करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, एंटर। इस वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और R प्रेस करेंगे तो रेफरेंस हो जाएगा। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे कि हमें करना है 16 फीट। 16 फीट करने के बाद हम क्या करेंगे कि कॉपी की कमांड लेंगे और यहाँ पर आएंगे। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे कि SC स्केल, क्लिक, एंटर, फर्स्ट पॉइंट R रेफरेंस। इस वाले पॉइंट पर क्लिक करने के बाद इस वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे और ये 13 फीट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा मूव करेंगे हम लोग पीछे की ओर। मूव करने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम, इसे क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके एक WC हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम एक सिंक कॉपी करके ले जाएंगे। ब्लॉक्स को ओपन करना है और ऑफिस ब्लॉक्स को हमें ओपन करवाना है। यहाँ पर ऑफिस ब्लॉक्स को ओपन करने के बाद हमें ऑफिस के लिए जो ऑफिस टेबल्स है उसके लिए हमें क्या करना है कि सिलेक्ट करना है। आई थिंक ये वाला परफेक्ट रहेगा। कंट्रोल C, मुझे आर्किटेक्चरल काम के लिए टेबल चाहिए तो आई थिंक ये वाला परफेक्ट रहेगा। कंट्रोल C और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स और यहाँ पर कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पर इसे फर्नीचर की लेयर में डाल देंगे और स्केल करेंगे। SC, एंटर, फर्स्ट पॉइंट R रेफरेंस। यहाँ से और यहाँ तक हम क्या लेंगे, 6 फीट की एक टेबल ली हमने। यहाँ से हम रोटेट करेंगे परफेक्ट डायरेक्शन पे और यहाँ से हम कॉपी करेंगे। इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम डिफरेंट, आई थिंक हमें इसे दोबारा स्केल करना है। SC, एंटर, फर्स्ट पॉइंट R और इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट पर 4 फीट सेलेक्ट करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर लाएंगे फर्स्ट फ्लोर में और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद एक टेबल हमें यहाँ पर ऑफिस के लिए चाहिए तो इसे हम रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एक 2 चेयर्स को रखने हैं। कंट्रोल C करेंगे, ड्राइंग 1 कंट्रोल V
वी करने के बाद हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करके फर्नीचर के लेयर में डालना है, स्केल करना है, एस सी एंटर, फर्स्ट पॉइंट आर एंटर, यहाँ से क्लिक करके और यहाँ तक हमें क्या करना है, 4 फीट की हम एक चेयर लेंगे और कॉपी, और यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देना है। आई थिंक दोबारा स्केल करना चाहिए हमें, स्केल एंटर, फर्स्ट पॉइंट आर एंटर, और इस तरीके से आई थिंक 3 फीट इज़ सुटेबल। और इसी तरीके से इसे यहाँ से मूव करवाएंगे हम कॉर्नर पर, और यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी एक कॉपी लेकर इसी के एडजस्ट हम रख देंगे। और एंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों फ्लोर्स को मैं क्रिएट कर चुका हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस फ्लोर प्लान का लिंक दूंगा ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सकें, और इसके अलावा ये सारे ब्लॉक्स इसके अंदर आपको अवेलेबल होंगे। अब मुझे क्या करना है कि इसे स्केचअप के अंदर मॉडलिंग के लिए रेडी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं फर्नीचर्स को ऑफ़ करूँगा, और यहाँ पर स्विमिंग पूल ऑफ़ करूँगा, और इसी तरीके से बस आई थिंक इतनी चीज़ों की हमें स्केचअप के अंदर मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है।